मैक्रोलिड्स के बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो है प्रोड्रग्स। अब प्रोड्रग्स सबको पता है ये इनएक्टिव रहती हैं, या फिर ऐसा समझिए अपने प्रिकर्सर से ये लेस एक्टिव फॉर्म में आती हैं, फिर जैसे ही ये हमारी बॉडी में एंटर करेंगी तो ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, या ऐसा समझिए एक्टिव ड्रग बन जाती हैं। अब जैसे कुछ ड्रग्स होती हैं, प्रोड्रग्स क्यों बनाई गई, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कि क्यों निकाला गया, कुछ तो लूप होल होगा ना, कुछ प्रॉब्लम होगी, तभी डिसएडवांटेज को एडवांटेज में कन्वर्ट करने के लिए प्रोड्रग बनाई गई है। जब वो बॉडी में एंटर करती थी तो वो एक तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम थी, बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए प्रोड्रग बनाया गया। उसकी हाफ लाइफ जो शॉर्ट थी उसको बढ़ाने के लिए किया गया। टॉक्सिसिटी ज़्यादा रहती थी एक्टिव ड्रग में, वो कम किया गया। तो पर्टिकुलर उन्होंने ये किया कि प्रो ड्रग सबसे पहले तो बॉडी में जाके इनएक्टिव, पहले तो इनएक्टिव फॉर्म में है, नॉर्मली वो इनएक्टिव फॉर्म में है, जब उसको पर्टिकुलर साइट मिलेगी, पर्टिकुलर एरिया मिलेगा, पर्टिकुलर एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट हो जाएगी बॉडी में जाकर। अब जो इश्यूज थे, जो ये सारे इश्यूज थे, उनको वो ओवरकम कर सकती है, तो इसीलिए प्रो ड्रग को डिज़ाइन किया गया। ठीक है, बायोलॉजिकली एक्टिव इनएक्टिव रहती है, लेस एक्टिव रहेगी एक तरीके से। एक्टिवेशन से पहले इसकी ये प्रॉपर्टीज रहती हैं, एफिशिएंटली वो कन्वर्ट हो जाती हैं एक्टिव ड्रग में, क्योंकि उनका इजीली मेटाबोलाइज हो जाती हैं। अब आपको ऑफ टारगेट इफेक्ट देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब जो इधर उधर वो देती जा रही थी ना इफेक्ट टॉक्सिसिटी, वो जरूरत ही नहीं है। वो पर्टिकुलर अपनी साइट पर जाएगी, वहां पे जाके ही जो उसका प्रॉपर एक टारगेट डिलीवरी देनी थी वो वहां पे शो करना शुरू कर देगी। फार्माकोकाइनेटिक बढ़ जाएगी, क्योंकि ड्रग का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। पहले जो खराब हो रही थी, बिन बात के इधर उधर डिजोल्व एब्जॉर्ब हो रही थी, वो खत्म हो जाएगा, तो फार्माकोकाइनेटिक बढ़ेगा और ईजी है यूज करने के लिए, सेफ है, ठीक है, नॉन टॉक्सिक है, नॉन इम्यूनोजेनिक है। तो ये हमारे एक प्रो ड्रग की आइडियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो मेन प्रॉपर्टीज हैं हमारे प्रो ड्रग की, वो ये होनी चाहिए। अब प्रो ड्रग को बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर कुछ मेटाबॉलिक कन्वर्जन के थ्रू वो एक्टिव फॉर्म में आती है हमारी ड्रग, करेक्ट। देन उसको डिज़ाइन क्यों किया गया था? डिज़ाइन इसीलिए किया था, जब उसकी आइडियल प्रॉपर्टीज ये हैं तो इसी वजह से उसको डिज़ाइन किया गया था, क्योंकि वो एक्टिव फॉर्म में नहीं इतना दे पा रही थी, तो उसको इनएक्टिव फॉर्म में रखा गया। अब क्या हुआ, आपका ऑब्जेक्टिव ये था सॉल्युबिलिटी। देखो घुमा फिरा के बात इन्होंने वही बोली है, इनका कहना ही वही है कि भाई हम फार्माकोकाइनेटिक बढ़ा देंगे, टारगेट डिलीवरी बढ़ जाएगी, टॉक्सिसिटी कम कर देंगे, फिर जो खराब हो रही थी ड्रग मेटाबॉलिज्म के टाइम पे, वहाँ पे बाईपास हो जाएगा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, और ज़्यादा लंबे समय के लिए उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो प्रो ड्रग डेवलपमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव ये था। क्लासिफिकेशन, एक क्लासिफिकेशन है कि आप बायो प्रिकर्सर प्रो ड्रग, एक आपका कैरियर लिंक्ड है। तो बायो प्रिकर्सर में जो आपकी इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो उसमें मेटाबॉलिक प्रोसेस लगेगा। अब जैसे आपका टाइप 1 है, अब टाइप 1 में वो कैसे मॉडिफाई होगी, कैसे एक्टिव फॉर्म में आएगी? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के थ्रू ही वो कैसे आएगी, आपके एक्टिव फॉर्म में आएगी। टाइप 2 अगर स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट किया जाए देन आएगी। स्ट्रक्चरल बॉडी में गया, उसका कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ, उसकी वजह से वो एक्टिव फॉर्म में आई। फिर आपका टाइप 3 में कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडिफिकेशन, मतलब उसको कॉम्बिनेशन किया गया किसी के साथ कंबाइन करके, तो उसकी वजह से वो एक तरीके से मॉडिफाई हो गई। अब कैरियर लिंक प्रोटीन होती है। अब जो एक्टिव ड्रग है उसको लिंक कर दिया जाएगा किसी कैरियर से, पर्टिकुलर कोई उसका विक्रम बेताल बनने वाली स्थिति में आ जाएगा कि कोई ना कोई उसको बिठा के लेकर जाएगा। अब वहाँ पे उसको एंजाइमेटिकली हम उसको रिमूव करेंगे। जैसे कि डायरेक्ट केमिकल बॉन्ड है आपका एस्प्रिन से सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, कुछ ना कुछ तो कोरिलेशन है उनका, ऐसे ही तो बनता है ये। तो इस तरीके से डायरेक्ट केमिकल बॉन्ड। फिर या तो टाइप बी जो है स्पेसर ग्रुप है उसको क्लीव कर दिया जाए, क्लीव करने का ही ऑप्शन बचता है। और कैरियर के पास अगर आप उसके साथ कोई कैरियर कंबाइन करते हो एक्टिव ड्रग के साथ, तो उसकी एक थेरेप्यूटिक एक्टिविटी होनी ज़रूरी है। अगर थेरेप्यूटिक एक्टिविटी नहीं है तो फिर वो बेकार है। वही वाला हिसाब है, लानत है उस पे ड्रग पे कि भाई तुझे इतना मेहनत करके हमने बनाया, इतना डेवलपमेंट किया, लेकिन तू कुछ ही काम का नहीं है, ठीक है। बट किसी को कहना नहीं है, बहुत काम कर रहा है बेचारा प्रो ड्रग, एक्टिव इनएक्टिव से एक्टिव हो रहा है। तो आप भी जब पढ़ रहे हो इनएक्टिव मत रहो, एक्टिव हो जाओ। इसकी तरह काम अच्छे हो जाएंगे, मार्क्स अच्छे आएंगे, पढ़ाई अच्छी होगी, समझ में अच्छा आएगा, तो एक्टिव हो जाओ, ठीक है। जब लेक्चर लिया करो, जब नोट्स पढ़ा करो, पूरे दिन इनएक्टिव फॉर्म में पड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं है, मत खाओ मत पियो,
नहीं, खाना पीना जरूरी है, बट जैसे ही इस फेज में एंटर करो वहीं पे आपको एक्टिव होना है, वहीं से आपका रिजल्ट आएगा। अब प्रोड्रग क्या है भाई, वही चीज है। क्या करेगा प्रोड्रग? फार्माकोकाइनेटिक में इंप्रूवमेंट लाएगा, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी बढ़ा देगा, टॉक्सिसिटी कम कर देगा, बाईपास कर देगा, प्रोलॉन्ग एक्शन देगा। तो इसमें क्या है, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स भी प्रेजेंट है। एग्जाम्पल के साथ उनका एक तरीके से एप्लीकेशन या आप बताओ उनका एडवांटेज कि किस तरीके से इफेक्ट, एडवांटेज नहीं इफेक्ट मान लो कि आपका एग्जाम्पल कहाँ पर्टिकुलर इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट के बारे में।